आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप मीडियम साइज से लार्ज साइज तक के लिए कटोरी ब्लाउज बनाना। और इसमें फिटिंग के लिए मैं आपको कुछ ऐसे आइडिया भी बताऊंगी जिससे आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट ही बनेगा। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 मीटर का ब्लाउज पीस। अब इस कपड़े को हम फैला लेंगे। कपड़े को हमने अर्ज की साइड पलट दिया है, इस तरह फोल्ड करके आपको रख लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बने हुए ब्लाउज से नाप लेना है, जिससे ना तो आपको शोल्डर कम करना पड़ेगा और ना आपके आर्म होल में फूलन आएगी। फिटिंग के लिए आप अपना एक बना हुआ ब्लाउज ले लीजिए, जिससे आपको शोल्डर का सही नाप मिल जाएगा, इधर से आर्म होल का नाप मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको आर्म होल की लंबाई निकाल लेना है। उसके बाद आस्तीन की गुलाई को चेक करना है और फिर आपको तीसरा नाप मिलेगा यहाँ से टक्स पॉइंट का, और इधर से टक्स की दूरी का नाप भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारे निशान आप अपनी फिटिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट निशान लगा सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कितने भी साइज का बनाएं। बस अपने ब्लाउज को अपने पास रखिए, जिससे आपको फिटिंग का पता चलता रहेगा। और आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पर मार्जिन बढ़ाना है और निशानों को लगाते जाना है। तो इस तरह आपको कपड़े को फोल्ड करके रखना है। और आप जितने साइज का ब्लाउज बनाना चाहते हैं उसका चौथा ही भाग निकालिए। पहले 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा बढ़ा कर ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि मार्जिन आपका कम नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि मैं इसे 40 का बना रही हूँ, तो उसमें हमने 2 इंच को एक्स्ट्रा बढ़ा लिया और 12 इंच के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लिया। इस तरह आपको कपड़ा पलटना है, जिससे कपड़ा मार्जिन के लिए कम नहीं पड़ेगा। अब कर लेंगे हम इस कपड़े को सीधा। उसके बाद अब आपके ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें आपको 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 14 में, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच को एक्स्ट्रा मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा 15.5 इंच। अब ऊपर की साइड 15.5 इंच पर निशान लगा देंगे, ये हो गया 15.5 इंच। अब ऊपर से ही दूसरा निशान लगाएंगे हम आर्म होल के लिए, तो ये निशान मिल जाएगा हमें 6 इंच 2 पॉइंट पर। अब तीसरा निशान लगाना है हमें टक्स पॉइंट के लिए, तो इसका टक्स पॉइंट आ रहा है 10.5 इंच पर, तो ये निशान लगा देंगे हम 11 इंच पर। इस निशान के 2 इंच नीचे लगाएंगे हम बेल्ट के लिए निशान। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे, इस तरह आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे हम शोल्डर का, और पहले यहाँ पर हाई और हुकी के लिए हमें मार्जिन छोड़ देना है। तो ये हो गया हाई और हुकी के लिए मार्जिन। अब यहाँ पर निशान लगाना है शोल्डर का, तो शोल्डर जैसे है 11 इंच, उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। और इसमें पीछे का गला डीप है, तो यहाँ पर हम मार्जिन नहीं लेंगे। तो अब निशान लगाना है शोल्डर का। शोल्डर है जैसे इसका 10.5 इंच, उसका हाफ आएगा 5 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ पर निशान लगा दिया है हमने 5.5 इंच पर, इसी में इसका मार्जिन हो जाएगा। अब इस निशान को इससे मिला दिया। अब यहाँ पर रखना है आपको सीना का चौथाई भाग, तो ये निशान लगा दिया 10.5 इंच पर। और यहाँ पर लगाना है आपको कमर का नाप, तो कमर है इसकी 36 इंच, 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच। अब इस निशान को बस इससे मिला देंगे और ये हो जाएगा मार्जिन। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व से गुलाई बना देंगे इस तरह। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो ये निशान आप 1 इंच पर लगाकर भी घुमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गले की साइज रखेंगे 2.25 इंच और लंबाई में रखेंगे 7.5 इंच और चौड़ाई करेंगे इसकी 2.5 इंच। कटोरी ब्लाउज में गले को आपको थोड़ा बड़ा ही रखना है, आगे का गला अगर छोटा कर देंगे तो कटोरी ऊपर की साइड को जाएगी, इसलिए कटोरी ब्लाउज में आप गला थोड़ा सा बढ़ा रखिए। इस तरह आपको इसमें गुलाई दे देना है। उसके बाद यहाँ पर अब बनाएंगे हम कटोरी को। तो कटोरी आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर मैं आपको पफ से आइडिया दे देती हूँ। ये 40 का पफ है, इसको हमने रख लिया। अब इसको देखना है कि कटोरी कितने में तैयार है। तो जैसे एक कटोरी तैयार हुई है 7 इंच में, ठीक है, इस तरह आप चेक कर लीजिए। 7 इंच की कटोरी बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि 6 इंच का निशान लगाना है। पफ के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो इस तरह बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पफ जितने साइज का है उससे आपको क्या करना है कि यहाँ पर निशान लगाते समय 1 इंच कम रखिए, और जब हम दूसरी कटोरी इसमें निकालेंगे तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अब यहाँ से लेना है 1.25 इंच ऊपर की साइड,
बड़ी साइज में 1.25 इंच और मीडियम साइज में 1 इंच पर भी निशान ले सकते हैं आप। और इधर से लेंगे हम 2.25 इंच पर। अब इस निशान को इस तरह मिला लीजिए। अब इसको इससे मिला देंगे इस तरह। अब बस आपको यहाँ से कर्व देते हुए इस तरह घुमा देना है। तो इस तरह आपको आसानी से आपकी साइज में कटोरी मिल जाएगी। ठीक है, पफ से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी टक्स की दूरी। इसके बीच सेंटर में आपको निशान लगा लेना है और उसी से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये बनेगी इसमें टक्स। अब आपको बेल्ट का शेप देना है, तो ऊपर की साइड हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे। इस तरह इंची टेप को 1.5 इंच ऊपर रखा और इस तरह कर्व ले लेना है। अब इधर से आपको इस तरह आधा इंच ऊपर की साइड इसको ले जाना है। ये निकल आएगा आपका बेल्ट। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कटोरी ब्लाउज के निशान लगा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके पास कटोरी ब्लाउज पहले से हो, उससे ही आप नाप लें। आप किसी भी ब्लाउज से नाप ले सकते हैं। आप प्रिंसेस कट ब्लाउज से भी नाप ले सकते हैं, आप बेल्ट ब्लाउज से भी नाप ले सकते हैं। और बस इस तरह आपको कटिंग करते समय चेंज करना है। बस आपको अपने नाप पता होना चाहिए। और अगर आप एक पफ को रख लेंगे ना जिस साइज का आप बना रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कटोरी की साइज का पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हल्का सा झुकाव देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके तीनों पार्टों को काट के हमने अलग कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसकी बीच की कटोरी को उठाना है और इसको रख कर एक बड़ी साइज की कटोरी तैयार करना है। और आप चाहें तो इसमें बेल्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें डबल बेल्ट को फिट करूंगी। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। अब इसे भी आपको कैसे निकालना है वो भी आप देखिए। इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया। अब उठाएंगे छोटी कटोरी और मिलाकर इसमें इस तरह रखिए। अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो इसको सीधा रखिए, और अगर आप इसको नुकीला बनाना चाहते हैं तो फिर इस तरह रखिए। तो इसे गोल कटोरी बनाएंगे इस तरह रखकर। अब इधर से आपको आधा इंच ऊपर की साइड लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक निशान लगाना है इसके बिल्कुल बराबर से। अब ये निशान रहेगा 1.25 इंच के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम जो टक्स बनाएंगे वो बनेगी 3.5 इंच की। तो यहाँ पर हमने बढ़ा लिया 1.25 इंच। 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच रखेंगे इस साइड। इसी के बिल्कुल बराबर से इस तरह आपको बढ़ा लेना है। तो इस तरह बढ़ाना है आपको टक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद इससे इस तरह मिलाना है। बस इस तरह मिलाइए और यहाँ पर बिल्कुल बराबर से। अब इधर से आपको धीरे हाथों इस तरह ले जाना है। इधर से पहले आधे इंच आ रहा है और फिर नीचे की साइड जब आप आते हैं तो इस तरह बढ़ाते हुए मिला दीजिए। बस यहाँ पर मिला दिया। उसके बाद आपको बस यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से नीचे की साइड लेना है, जिससे इस टक्स की लंबाई बढ़ जाएगी। अब इसको आपको इस तरह मिला लेना है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह आपको कटोरी को निकालना है। और जब आप छोटी साइज के लिए बनाते हैं, जैसे 30-34 के लिए, तो आपको 1-1 इंच यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, और जब आप लार्ज साइज के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर 1.25-2 इंच रखिए। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप पफ से भी इस तरह साइज का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि पफ कितने में तैयार होगा। तो इसको हमने 3.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब इस निशान को आपको इसके ऊपर ले लेना है। अब ये निशान जो हमने बढ़ाया था वो इस तरह आएगा इधर। तो इस तरह आपको लंबाई मिल जाएगी। 3.5 इंच में टक्स बनी है जो 3 इंच में तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको काट के निकालना है। फिर क्या करना है कि आगे के पार्ट से मिलाकर चेक करना है, क्योंकि चौड़ाई को बढ़ाने के बाद जैसे हम टक्स के लिए चौड़ाई को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कि थोड़ा सा आपका पार्ट बड़ा रहेगा। तो इस तरह आपको सेटिंग कर लेना और इसी के बराबर से मिला लीजिए। तो कटोरी को निकालने के बाद अब निकालेंगे हम पीछे के पार्ट को। इस कपड़े को डबल फोल्ड रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि पीछे की जो भी आपकी लंबाई है उसको याद रखते हुए उसमें सिर्फ आधा इंच का मार्जिन बढ़ाइए और निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 14 इंच में, तो ये निशान लगा देंगे हम 14.5 इंच पर।
और यहाँ पर पहले कपड़े को सीधा कर देंगे। तो ये हो गया 14.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर आप तुरपाई मार्जिन ले लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर रखना है आपको 1.5 इंच का तुरपाई मार्जिन, या फिर आप चाहें तो इसमें अलग से भी पट्टी को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो बस आगे के पार्ट को इसके ऊपर रखिए और इधर से सेम निशान लगाते हुए नीचे की साइड आना है और आर्म होल को आधा इंच बढ़ाते हुए इस निशान को पूरा कर दीजिए, बस इस तरह। तो आर्म होल का निशान बस इस तरह आपको मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर कमर का चौथाई भाग रखिए और 1 इंच बढ़ा लीजिए टक्स के लिए और बस इस निशान को पूरा कर लीजिए। तो 1 इंच बढ़ा दिया हमने टक्स के लिए। अब आपको क्या करना है कि एक निशान पहले इधर बना लेना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है और ये रहेगा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब आपको क्या करना है कि इस तरह इंची टेप को हाफ कर लीजिए और यहाँ पर एक टक्स का निशान बना लीजिए। अब यहाँ से टक्स को रखेंगे हम 4.5 इंच ऊपर और इसको साइड से कर दिया। तो इस तरह आपको पीछे के पार्ट को निकालना है। उसके बाद बस यहाँ पर आपको गले की साइज को रखते हुए निशान लगा लेना है। अब गला आपको जितना पसंद है उतना आप निशान लगा लीजिए। आपके ब्लाउज में जितनी साइज है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 10 इंच में, तो ये निशान लगा देंगे हम 10.5 इंच पर। और नीचे की साइड इसकी चौड़ाई को रखेंगे 2.5 इंच और ऊपर की साइड लिया हमने 2.25 इंच। अब इस निशान को बस मिलाते हुए इसमें कर्व दे देना है, गुलाई दे दीजिए और पीछे की पार्ट की कटिंग कर लीजिए। इस तरह आपको पीछे के पार्ट को निकाल लेना है। तो पीछे के पार्ट को हम साइड से रख देंगे और बचे हुए कपड़े से निकालेंगे आस्तीन। इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर लिया है इस तरह और फिर इसको बीच से एक बार और फोल्ड कर दिया। तो ये हो गया है कपड़ा 4 लेयर में। अब जॉइंट वाली साइड को अपनी साइड रखते हुए आपको कटिंग करना है। अब जितने साइज की आप आस्तीन पसंद करते हैं उसके हिसाब से निशान लगाना है। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 4 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम पहले 4.5 इंच पर और ये हो जाएगा मार्जिन के लिए। तो इस कपड़े को सीधा कर लेंगे पहले। उसके बाद ऊपर से एक निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर। अब आस्तीन की आपकी जो भी गुलाई होती है उसको यहाँ पर रख देना है। तो जैसे कि इस आस्तीन की गुलाई है 17 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच। अब इधर से आपको इस तरह घुमाते हुए बस ले जाना है और इस निशान को यहाँ पर मोहरी पर कंप्लीट करना है। तो मोहरी इसकी 13 इंच, उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच। अब इस निशान को इस तरह मिला लिया और बस यहाँ पर मार्जिन को बढ़ाते हुए आपको कटिंग कर लेना है। तो जैसे हम हर ब्लाउज की आस्तीन निकालते हैं वैसे ही आपको निकालना है। बस आपको इधर से थोड़ा सा चेंज करना है। अगर बड़ी साइज होती है तो इसको 3.25 इंच पर लीजिए और बड़ी साइज होती है तो 3.5 इंच पर लेना है और अगर कम होती है तो कम कर दीजिए। अब एक साइड इसकी गहराई दे दीजिए बस इस तरह। ये गहराई आपको 1 इंच तक देना है। बड़ी साइज में 1 इंच तक और मीडियम साइज में 0.25 इंच पर। इस तरह आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। आस्तीन की कटिंग करने के बाद अब हमें इसका बेल्ट और चेंज करना है। तो इस बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड किया और इसको 4 लेयर में रख लेंगे। इस तरह आपको 4 लेयर में रखना है। तो नीचे की साइड इसमें जॉइंट रहेगा और इस तरह आपको पलटकर इसको रख लेना है। तो इस तरह आपको डबल बेल्ट निकाल लेना है। अब इसको हम बीच से खोल देंगे इस तरह, जिससे दोनों पार्ट के लिए इस तरह आपको बेल्ट मिल जाएंगे। इस तरह ये बेल्ट तैयार होगा। तो इस बेल्ट को आप यूज कर सकते हैं हाई हुकी की पट्टी बनाने के लिए। तो ये हो जाएंगी हाई और हुक के लिए। तो ये कुछ तिरछी पट्टियां निकाल ली हैं हमने गले की पाइपिंग बनाने के लिए। अब हम ब्लाउज को सिलना शुरू करेंगे। तो इस तरह आपको पूरी कटिंग करके रख लेना है। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो आगे के पार्ट को उठा लेते हैं और बाकी के पार्ट को भी हम साइड से रख देंगे। तो आगे का हमने एक साइड का पार्ट ले लिया है और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कपड़ा ब्लाउज का सॉफ्ट है या पतला है तो आप इसमें अस्तर जरूर लगाइए।
अस्तर से बहुत सुंदर फिटिंग आती है। आपको क्या करना है, बस इसी को उठाना है और अस्तर पर रख कर कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये मैंने काट कर निकाल लिया है। सेम आपको इसी तरह बस काट कर निकाल लेना है। अब इसको इसके ऊपर रखना है और सिलाई से इसको रोक लेना है। बस मिलाकर रखिए और इसमें सिलाई डालकर इसको रोक लीजिए। तो इसमें हमने अस्तर को सेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो टक्स हमने इधर बनाया था उसे पीछे की साइड से पकड़ लेना है और मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। बस इसी निशान पर हम सिलाई चला देंगे। तो आपको बस इसी पे सिलाई चलाना है और आप जब किनारे पे पहुंच जाते हैं तो उधर से एक मशीन को आप रिवर्स करके नीचे की साइड लाइए, जिससे बिल्कुल भी कॉर्नर नहीं बनता है, इधर ये नोक नहीं बनेगी। अब इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लीजिए और बस इस तरह आपको रखना है और इसे उठाना है और उल्टे साइड से रखते हुए सिलाई डाल दीजिए। कटोरी सीधी है और ऊपर का पार्ट उल्टा है। इस तरह बस मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई को घुमा दीजिए। बस इस तरह आपको गुलाई से सिलाई को घुमा देना है और फिर इसको पलट देना है और ये जो मार्जिन है वो रहेगा कटोरी की साइड। अच्छे से इसको दबा दीजिए। कटोरी को फिट करने के बाद अब आपको बेल्ट उठाना है और इसको मिलाते हुए रखिए इस तरह। फिर इसको पलटना है इस तरह रखते हुए। एक बार आपको इसे पकड़कर इसी के ऊपर पलट देना है इस तरह। अब तीनों कपड़ों को आपको संभालते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है और फिर एक साइड से हम निकाल लेंगे। इस तरह आपको सिलाई डालना है और एक साइड से इसको खींच लेना है। अच्छे से मिलाकर इसको अब सेट करना है। इस तरह बस मिला लीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा बढ़ता है उसको काट कर निकाल दीजिए। तो ये हो गया है आगे का एक पार्ट तैयार। अब हमें सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम आइडिया से हमने दूसरा भी बनाकर तैयार कर दिया है। तो दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद अब आपको इसमें हाई और हुकी की पट्टी बनाना है। तो जैसे हम हर ब्लाउज में हाई हुकी की पट्टी बनाते हैं वैसे ही आपको सेम आइडिया से बनाना है। तो एक पट्टी हम इसमें रखेंगे और दूसरी पट्टी इसमें रखेंगे और सिलाई डालकर इनको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हमने हाई और हुकी की पट्टी बनाकर तैयार कर दी है। अब इन दोनों पार्टों को भी हम साइड से रख देंगे और उठाएंगे पीछे का पार्ट। तो ये ले लिया हमने पीछे का पार्ट। अब आपको इसमें दोनों टक्स बनाना है और तुरपाई पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और इसको हम बिना अस्तर के रखेंगे। ना आस्तीनों में अस्तर लगाएंगे और ना पीछे के पार्ट में अस्तर लगाएंगे। तो पीछे के पार्ट में हमने दोनों टक्स बना दी हैं और यहाँ पर तुरपाई पट्टी बना दी। अब आपको बस क्या करना है कि इसको पलटकर सीधा रखना है और आगे के दोनों पार्ट को इस पे मिलाकर रखिए इस तरह। बस बराबर से मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। दोनों साइड सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से आपको शोल्डर की सिलाई डाल देना है। उसके बाद बस इसको पलटना है और आस्तीन फिट करना है। अब उठा लेंगे हम आस्तीन। तो ये ले ली हमने आस्तीन। आस्तीन में जितना मार्जिन है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। तो पहले आपको यहाँ पर तुरपाई पट्टी बनाना है और अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहते हैं तो बस अस्तर से इसको पलट दीजिए। तो हमने दोनों आस्तीनों को तैयार कर दिया है। अब आपको बस इसमें इतना ही ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड है वो आना चाहिए आगे के पार्ट में। तो बस इस तरह मिलाना है सेंटर से और मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। इसी तरह आपको दूसरी आस्तीन को ज्वाइंट करना है कि गहराई वाली साइड रहेगी आगे के पार्ट में और यहाँ पर आपको सेंटर में मिलाना है और सिलाई डाल देना है। दोनों आस्तीनों को लगाकर हमने इसे तैयार कर दिया है। बस अब आपको पलटना है और इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। मिलाकर रखिए और जितना मार्जिन लिया है उसके हिसाब से यहाँ पर हम सिलाई डाल देंगे।
तो इसमें हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब इसको सीधा करेंगे और गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो बस आपको तिरछी पट्टियां लेना है और गले में पाइपिंग बनाना है। और पाइपिंग बनाना तो पहले मैंने आपको सिखाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने डिटेल में आपको पाइपिंग लगाना सिखाया है, जिससे आपको बस एक बारी वीडियो को देखना है और आप बहुत अच्छे से पाइपिंग बनाना सीख जाएंगे। तो गले की पाइपिंग लगाकर हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब आप इस तरह किसी भी साइज के लिए आसानी से कटोरी ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।